Success. Success usually comes to those who are too busy to looking for it. Hello everyone, welcome back to my channel. Or if you are new over here, welcome to my channel and my name is Prashant. On this channel, I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. As you all can see on the board that today we will learn comparison, use of as, like. But before moving forward, I request you all to please watch my previous videos if you have not watched them yet. Coming back to our topic, that is comparison. Let's see the examples to understand कि comparison होता कैसे है. मेरी कलम उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी कलम. कंपैरिजन हो गया उतना या उतनी, जितना या जितनी से. नेक्स्ट, वह उतना मूर्ख है जितना गधा. कंपैरिजन, मैं उतना साहसी हूं जितना एक शेर. कंपैरिजन, तो यहां पर इंसान का इंसान से, किसी वस्तु का किसी वस्तु से, इंसान का किसी जानवर से और जानवर का जानवर से कंपैरिजन करना हो तब हम यूज करते हैं एज या लाइक. लेट्स मूव फर्दर. हियर वी हैव द आंसर्स. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. मेरी कलम उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी कलम. माई पेन इज एज गुड एज योर पेन. वह उतना मूर्ख है जितना गधा. He is as foolish as an ass. He is as foolish as an ass. मैं उतना साहसी हूं जितना एक शेर. I am as bold as a lion. I am as bold as a lion. तो देखा आपने, as और as का यूज हम करते हैं ऐसे. Let's move further. अब ये सेंटेंस देखिए, राजू उतना लंबा नहीं जितना राजीव. ये सारे हमने देखे जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, क्योंकि हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता कि वह उतना ही अच्छा है जितना कि वह उतना ही पागल है जितना कि वह उतना पागल नहीं है जितना कि वह. तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं नेगेटिव कंपैरिजन. ये ऐसा ही है, राजू उतना लंबा नहीं है जितना राजीव. अब हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म नेगेटिव कंपैरिजन सेंटेंसेस. राजू उतना लंबा नहीं है जितना राजीव. राजू इज नॉट सो टॉल एज राजीव. तो हमने क्या देखा कि वी यूज नॉट सो एंड एस. तो नॉट सो और एस का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, यह किताब उतनी उपयोगी नहीं है जितनी वह. यह वह. दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल एज दैट. दिस बुक इज नॉट सो यूजफुल एज दैट. अमरूद उतना मीठा नहीं होता जितना आम. अ गुआवा इज नॉट सो स्वीट एज मैंगो. तो देखा आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. आगे चलते हैं. अब इन सेंटेंसेस को समझिए. राम अपने पिता जैसा है. कंपैरिजन ही हुआ कि ये उनके जैसा है. वह अपनी माँ जैसी है. वह शेर सा लगता है, मतलब वह शेर के जैसा लगता है. वह घर महल के जैसा है. यहां पर भी क्या है, सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन ही है. अब हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. Here we have the answers. Let's discuss them one by one. राम अपने पिता जैसा है. राम is like his father. Easy, simple. यहाँ पर वह उनके जैसा है, वह उनके जैसी है, वह उनके जैसा नहीं है. We use
like. वह अपनी माँ जैसी है, she is like her mother. वह शेर सा लगता है, he looks like a tiger. वह घर महल के जैसा है, that house is like a palace. ये तो सारे थे पॉजिटिव, यहां पर मैंने इंक्लूड किया है एक नेगेटिव। वह अपने पिता जैसा नहीं है, तो यहां पर सिंपली हम लाइक के पहले लगा देंगे नॉट। ही इज नॉट लाइक हिज फादर। लेकिन जब हम पॉजिटिव की वह उतना ही जितना, तब हम अगर नेगेटिव यूज करते हैं तो हम नॉट सो और एज का यूज करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस। आई एम 100% श्योर कि ये जो टॉपिक कंपैरिजन वाला आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इफ नॉट, watch this video once again, practice these examples again and again. अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Well, that's all from my side. See you tomorrow with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.